हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज की हमारी क्लास होने वाली है जीके जिसका ब्रह्मास्त्र का पार्ट 15। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से जीके जिसमें एक अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीके जिसमें स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, और एक बात और दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा दोस्तों। यानी कि दोस्तों हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता, तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लोहा धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसकी वजह से दोस्तों हमारा खून का रंग जो है लाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, प्रोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों, तो प्रोटीन दूध में, अंडे में, ठीक है, इन सब चीज़ों में दोस्तों प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का हमारा, किस गैस की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ये होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा, देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, तो देवा मेला दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी शहर में लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ठीक है, और सबसे छोटा जिला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, हापुड़। ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, देवा मेला ये कब से कब तक लगता है, तो ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आज का हमारा, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था दोस्तों, तो ये चलाया था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट तो ये 1919 में पारित हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डेट की बात करते हैं तो वो तारीख थी 21 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो रोलेक्ट एक्ट है वो क्या है, तो रोलेक्ट एक्ट दोस्तों एक ऐसा कानून था जिसको काला कानून भी कहा जाता था। ठीक है, और दोस्तों एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर उसको पुलिस हिरासत में ले लिया जाता था, यानी कि दोस्तों उसको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति पर अगर संदेह होता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। उसी को दोस्तों रोलेक्ट एक्ट कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, इसी के विरोध में दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही मतलब बहुत सारे जने मतलब गांव के जो लोग थे वहां पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, जलियांवाला बाग में। ठीक है, और दोस्तों जलियांवाला बाग कहां पर है, तो अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, जो मतलब जलियांवाला बाग में जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे उन पर जनरल डायर के कहने पर गोलियां चला दी गई थी, तो उसी को नाम दिया गया था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आज का हमारा, सांत घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो सांत घाटी केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी दोस्तों कहां पर है, तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं असम की, तो असम में है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आज का हमारा, निम्न में से किस स्थिति को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो ये होती है दोस्तों 3 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी कब होती है दोस्तों, तो ये होती है 3 जनवरी को। ठीक है, और दोस्तों इस घटना को उपसौर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों
4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। और इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, तो इस घटना को अपसौर कहते हैं, ठीक है। जो न्यूनतम दूरी होती है उस घटना को उपसौर, और जो अधिकतम दूरी होती है उस घटना को अपसौर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है आज का हमारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है दोस्तों, तो ये होती है 65 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 124 में, ठीक है। यानी कि 124 अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आज का हमारा। साइबेरियन, ठीक है, साइबेरियाई क्रैन भारत के किस पक्षी अभ्यारण्य में नियमित रूप से आते हैं दोस्तों, तो ये आते हैं भरतपुर अभ्यारण्य, जो कि दोस्तों राजस्थान में यहाँ पर नियमित रूप से आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। साइबेरियाई, ठीक है, क्रैन, ये दोस्तों पक्षी के नाम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर आते हैं नियमित रूप से, तो ये भरतपुर अभ्यारण्य जो कहाँ पर है, राजस्थान में, तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भरतपुर अभ्यारण्य इसका पुराना नाम था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा। इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको याद रखना, ठीक है। रंगनाथ अतिथि अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसके अलावा ठीक है, वेदांत कोला अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसके अलावा लाल बाग ये कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता दोस्तों, तो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन दोस्तों विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन बी की, तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, थायमीन, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से, ठीक है, बेरी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, ठीक है। और इसकी कमी से दोस्तों रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है। ये दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का हमारा। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने के नमक का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे दोस्तों मैंने आपको कल ये क्वेश्चन कराया था। अगर दोस्तों आपने अभी तक कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे दादाभाई नौरोजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला संगठन भी है, ठीक है। उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आज का हमारा। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है दोस्तों, तो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम है दोस्तों नाबार्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कभी कभी नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1982 में मुंबई में हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं RBI की, तो RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ICICI की बात करते हैं दोस्तों, तो ICICI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल
क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ICICI, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस बैंक की स्थापना 1994 में बड़ोदरा में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिडबी की बात करते हैं दोस्तों, तो सिडबी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सिडबी जो बैंक है ये लघु उद्योग के लिए ऋण प्रदान करती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा। ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किसमें होता है दोस्तों? तो ये होता है संवहन विधि द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ताप का संचरण जो है अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा ये संवहन में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आज का हमारा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय रोम यानी कि इटली में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं FAO, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों FAO इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो दोस्तों एक तो ताप्ती नदी है और दूसरी नदी है, ठीक है, एक तो ताप्ती नदी है दोस्तों और दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है, यानी कि ताप्ती और नर्मदा ये दोनों नदियां दोस्तों ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ठीक है, ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, और ये 3 नदियां बनाती हैं, कौन कौन सी? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम है, डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आज का हमारा। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एक खेल कूद में श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ निशापादान के लिए दिया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार सर्वप्रथम दोस्तों कृष्णा दास को दिया गया था और ये तीरंदाजी के लिए दिया गया था, ठीक है, उनको ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का हमारा। निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, पेनिसिलियम जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज करी थी? तो दोस्तों ये करी थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारक मतलब विचार रखने के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास कोई सीमा नहीं है, यानी कि जब तक उनकी मर्जी होगी तब तक रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा दोस्तों जो राज्यसभा है वो विधेयक को कब तक रख सकती है? तो वो 14 दिनों तक रख सकती है, ठीक है, विधानसभा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल का नाम क्या था दोस्तों? मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, उसका नाम था जनरल डायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुई थी? तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये कहां पर है? तो पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कारगिल स्मृति दिवस। तो दोस्तों कारगिल स्मृति दिवस ये हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों, तो विश्व पर्यटन दिवस ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विश्व युवा दिवस ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों विश्व युवा दिवस ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों ये स्वामी, ठीक है, किसके स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 आज का हमारा। कुली के लेखक कौन है दोस्तों? तो कुली के लेखक दोस्तों मुल्कराज आनंद, ठीक है, मुल्कराज आनंद जो है कुली के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर, ठीक है, होता है, क्या होता है दोस्तों? कंपाइलर
सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एक तरह का। ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कंपाइलर जो होता है ये भाषा से संबंधित होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, या ठीक है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर की जो भाषा होती है उससे संबंधित होता है कंपाइलर, ठीक है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आज का हमारा। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों पीलिया रोग यकृत की वजह से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, यकृत जो है दोस्तों, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यकृत से पित्तरस का स्राव होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम, जो पीलिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो पीलिया रोग विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आज का हमारा, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, यानी कि पीलिया रोग से दोस्तों सबसे अधिक जो प्रभावित होता है अंग वो होता है यकृत, ठीक है, जिसको लीवर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज का हमारा। मंदिरों की उत्तरी शैली कौन सी होती है दोस्तों? तो मंदिरों की उत्तरी शैली, यानी कि ये पूछा गया जो उत्तर भारत के जो मंदिर है दोस्तों वो किस शैली से निर्मित हैं? तो वो नागर शैली से निर्मित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था द्रविड़ शैली ये कहाँ पर उपयोग की जाती है दोस्तों? तो ये दक्षिण भारत में उपयोग की जाती है, यानी कि दोस्तों दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उसमें अधिकतर द्रविड़ शैली से बने हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो मध्य भारत है, तो मध्य भारत में दोस्तों बेसर शैली से मंदिरों का निर्माण हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द्रविड़ जो है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उस शैली से बना, ठीक है, द्रविड़ शैली से। इसके अलावा नागर शैली से जो है ये उत्तरी भारत के मंदिर बने हैं, ठीक है, और मध्य भारत के मंदिर जो है दोस्तों वो बेसर शैली से निर्मित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा। ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है दोस्तों? तो ऊर्जा का मात्रक सबसे पहले समझते हैं, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, ठीक है, और दोस्तों कार्य का मात्रक भी जूल होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा त्वरण की बात करते हैं दोस्तों, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भार का मात्रक भी न्यूटन होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आज का हमारा। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 आज का हमारा। राज्य के भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया दोस्तों? तो ये सौंपा गया जिलाधिकारी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जिलाधिकारी को सौंपा गया है, ठीक है, यानी कि जो राज्य के भू अभिलेखों के रखरखाव होते हैं उसका उत्तरदायित्व जिलाधिकारी को सौंपा गया, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 आज का हमारा। पाक स्टेट, ठीक है, जिसको पाक जल संधि बोलते हैं दोस्तों, ये कहां पर है? तो पाक जल संधि दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक स्टेट अलग करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से कौन अलग करता है दोस्तों? तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से 38 भी पैरेलल रेखा अलग करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान को भारत से कौन अलग करता है? तो भारत को पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन अलग करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो मैकमोहन लाइन है वो भारत को चाइना से अलग करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, भारत को पाकिस्तान से रेड क्लिफ लाइन और भारत को चाइना से मैकमोहन लाइन, ठीक है, और भारत को श्रीलंका से पाक स्टेट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से 38 समानांतर रेखा अलग करती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो 49 भी समानांतर रेखा है, यानी कि 49 भी समानांतर रेखा है, वो कनाडा को अमेरिका से अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध दोस्तों ये है प्रसिद्ध शहनाई वादक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? तो ये हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इसके अलावा दोस्तों पन्नालाल घोष भी बांसुरी वादक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सरोद वादक की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रसिद्ध सरोद वादक है अमजद अली खान, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध तबला वादक की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रसिद्ध तबला वादक है उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा एडविन ल्यूटियंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो भारतीय संसद भवन है इसको डिजाइन किसने किया था? तो इसको एडविन ल्यूटियंस ने किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों अभी हाल ही में नया संसद भवन बना, ठीक है,
और दोस्तों जो नया संसद भवन है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो उसका डिज़ाइन जो दोस्तों बिमल पटेल ने तैयार किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो नया वाला संसद भवन है उसका डिज़ाइन पटेल, ठीक है, क्या नाम है उसका, बिमल पटेल ने तैयार किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पुराने वाले का एडविन ल्यूस्टियन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आज का हमारा। भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है दोस्तों, तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है आज का हमारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, ठीक है, खान या खतरनाक कार्य वाले, ठीक है, प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने को प्रतिबंधित करता है दोस्तों, तो ये करता है अनुच्छेद 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको कोई भी जोखिम भरा काम नहीं दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि उनको कोई भी जोखिम भरे काम पर नहीं रखेगा जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 23 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों किसी को जबरदस्ती काम पर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मानव तस्करी होती है, यानी कि मानव अंग जो होते हैं उसकी तस्करी नहीं की जाएगी, ठीक है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा से बात करते हैं अनुच्छेद 19 की दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 में है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 में है दोस्तों अप्रत्यक्षकांत, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 आज का हमारा। ओजोन छिद्र सर्वाधिक है कहां पर है दोस्तों, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो ओजोन छिद्र है सबसे अधिक कहां पर है, अंटार्कटिका के ऊपर है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 आज का हमारा। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं दोस्तों, तो ओलंपिक खेल दोस्तों 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों ओलंपिक खेल, इसका नाम ओलंपिक ही क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार ओलंपिया पर्वत पर खेले गए थे, इसलिए दोस्तों इसका नाम ओलंपिक खेल रखा गया है, ठीक है। और दोस्तों ये ओलंपिक खेल जो है ये 4 वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आज का हमारा। आईटी शोधन, ठीक है, आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43A, धारा 66, आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कितनी सजा का प्रावधान है दोस्तों, तो ये है दोस्तों 35 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 आज का हमारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों, तो ये उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसको दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर, ठीक है, नियुक्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल दोस्तों 70 वर्ष या फिर 3 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों कोई व्यक्ति अगर 70 वर्ष से अधिक हो जाएगा तो वो अध्यक्ष पद से हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर वो उसे कार्यकाल करते हुए 3 साल हो गए हैं तो भी हट जाएगा, ठीक है, यानी कि 70 वर्ष और 3 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, 37 है हमारा। अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही एवं विभाजन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों, तो ये अनुच्छेद में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 269A में किया गया, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो जीएसटी परिषद होती है इसका गठन किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों, तो जीएसटी परिषद का गठन दोस्तों ये किया गया 279 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जीएसटी परिषद का गठन 279A में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी जीएसटी, तो सबसे पहले दोस्तों फ्रांस देश में लागू हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम, इसके अलावा दूसरा राज्य था बिहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 आज का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है दोस्तों, तो ये गूगल, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों गूगल की स्थापना, ठीक है, गूगल के संस्थापक कौन है, तो गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1998 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च हुआ, ठीक है, सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।